प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की और धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक बार फिर से मौका दिया है और ये फुल वीडियो है और ज़रूर आप लोग आपके परिवार के लिए होगा, आपके बच्चों के लिए होगा और ये संदेश जो हम बता रहे हैं वो प्रभु यीशु मसीह का है। और यूहन्ना 5वां अध्याय और हम उसका पहला वचन से पढ़ते हैं। जैसा 38 साल से एक स्त्री, ठीक है, 38 साल से एक स्त्री का, है ना, रोग को चंगा करना, मतलब 38 साल से बीमारी में जूझ रहे हैं। 38 साल किसको कहता है ना? अगर हम एक साल में ही बीमारी में आ जाते हैं, एक साल में बीमारी पकड़ लेता है तो हम तकलीफ में गुजर जाते हैं। तो ऐसा कई भाई हैं जो 1 साल से हैं, 2 साल से हैं, 3 साल से हैं, 4 साल से हैं, 5 साल से, कोई भी बीमारी में हो तो यीशु मसीह के नाम में आप जीवित परमेश्वर का हम आपको ये वचन बता रहे हैं। या आप भाई हो, बहन हो, आपके बच्चे में हैं, आपकी बीवी में हैं, जो भी बीमारी में हैं, तो आप लोग नहीं जानते होंगे। हालेलुया। तो ये बहन जो है या भाई है, जो भी हैं, 38 साल से बीमारी में जूझ रहे थे। जैसा कई ऐसे होंगे जो अभी बीमारी में जूझ रहे हैं, चाहे मेरे फादर हो, चाहे मेरे पिता हो, चाहे कई ऐसे भाई बहन हो, कई ऐसे मेरे माता पिता हैं जो ऐसे जूझ रहे हैं। हालेलुया। तो इन इन बातों से पश्चाताप यहूदियों में एक पर्व हुआ था जो यीशु यरूशलेम को गया। देखो, तो इस यरूशलेम में भेड़ के फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेसोदा कहलाता था। वहाँ जो उसके पहुँचे ओसोरे हैं, इन सब से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में रखते थे। अब देखिए, वहाँ पर यीशु पहुंचा था और कई ऐसे लोग बहुत दूर दूर से आते थे, है ना। ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो बहुत बहुत दूर से यीशु के नाम से बीमारी को, चंगाई को, छुटकारा पाते हैं, है ना। तो मेरा चैनल नहीं है जो मैं अपने आप को या कमेंट पोस्ट पाने के लिए या कमेंट पाने के लिए मैं ये वीडियो, या आप लोग जो भी समझते होंगे, ये आपका सोच होगा मेरे भाई और मेरे बहन और जो भी सदस्य लिए हैं। तो ये सोचना नहीं कि ये कमाने के जरिए यह वीडियो बनाता होगा या किसी समस्या के कारण ये वीडियो बनाता होगा या किसी प्रेशर के कारण ये वीडियो बनाता होगा। तो ये आपका गलतफहमी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमसे और हमको इस्तेमाल कर रहे हैं। हालेलुया। प्रभु का ये मैसेज जो है मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि ऐसे कई भाई बहन हैं जो अंधकार में पड़े हैं, बीमारी में पड़े हैं, तकलीफ में पड़े हैं। ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो जूझ रहे हैं। उनके लिए मैं ये संदेश को बताता हूँ और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ, क्योंकि मेरे जीवन में बहुत सारी गवाही हैं, बहुत सारे ऐसा अद्भुत काम किए हैं और मुझे खड़ा किया है प्रभु यीशु मसीह ने। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और आप लोग भी धन्यवाद दें कि प्रभु ये संदेश भी मेरे लिए होगा। और मैं बीमारी में अगर जूझ रहा हूँ या कोई भी ऐसी स्थिति है तो आप यहोवा के सामने घुटना 2 मिनट टेकिए, प्रभु यीशु मसीह आपको मार्ग और दर्शन दिखाएगा। हालेलुया। अगर आपको विश्वास है, यकीन है, तो आप लोग संगति करें। तो ऐसे कई ऐसे लोग हैं जो बीमार और अंधे और लंगड़े और सूखे अंग वाले और पानी हिलने के आशा रखते थे। आप भी आशा रखते होंगे ना? आप भी प्रार्थना करते होंगे, किसी भी जगह में आप जाकर, स्थानों में जाकर, किसी भी एक आशा रखते हैं कि प्रभु ये बीमारी ना आए, परमेश्वर मुझे उस जगह मिल जाए, ज़मीन मिल जाए, जायदाद मिल जाए, मकान मिल जाए, घर मिल जाए, बीवी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, टीवी मिल जाए, है ना। हम सब चीज़ों में ये यकीन कर लेते हैं, है ना। हमारा भी एक आशा होता है, आप लोगों का जैसा एक आशा है कि आज सुबह उठेंगे, टिफिन बनाएंगे, काम में जाएंगे। हालेलुया। तो एक ये आशा हो गया कि हमें जाने का आशा है, हमें ट्रेन में बैठने का आशा है, हमें प्लेन में बैठने का आशा है, हमें एक मार्ग का आशा हमें ढूंढते हैं कि हमारे परिवार में हम गाड़ी लेंगे, बाइक लेंगे, मोटर लेंगे, है ना। तो ये सब जो है, सब एक आशा रखते हैं। तो आप लोग भी
एक आशा रखिए कि प्रभु जीवित परमेश्वर, जो आपको मैं बार 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 मतलब कई बार कई हजार बार आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बताया हूँ कि आप लोग भी यकीन करिए, विश्वास करिए, उम्मीद रखिए। हम उम्मीद करेंगे परमेश्वर जरूर आपको मार्ग और दर्शन देगा। जरूर भाई, अगर आप निराशा में हैं, आप दुखी में हैं, आप बीमारी में जूझ रहे हैं, तो हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। आपके परिवार में पति पत्नी में भी नहीं बन रहा है तो भी हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। ये उम्मीद आप लोगों को हम जिंदा रखने के लिए, और परमेश्वर आपको सांस दिया है, उत्पत्ति से लेकर आपको बनाया है, आपको तैयार किया है। तो इसीलिए प्रभु का ये आवाज़ मैं आप तक पहुंचाता हूं। मेरे भाई बहन ऐसे कई हैं जो लोग नहीं जानते हैं यीशु को, इसीलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश आप तक पहुंचाता हूं। तब लिखा है, देखिए, तब वो सब लोग पानी हिलने का आस रखते हैं पर पड़े रहते हैं, क्योंकि नियत समय पर परमेश्वर की स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे, है ना। देखते हैं कि हम पानी हिलेगा तो हम जाकर पहले जो जाएगा वही चंगा होगा। हालेलुया। पानी हिलने का आस रखते थे कि स्वर्गदूत आते हैं और पानी को हिलाते हैं, और जो बीमारी व्यक्ति थे वो चंगा हो जाते थे। हालेलुया। तो तब लिखा है पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता है। हालेलुया। तो ऐसा ही जो कोई पहले विश्वास करता है, या आपके घर में विश्वास करते हैं, या आप अभी से इस पानी हिलने का भी आस रखते हैं कि प्रभु अगर इस पानी हिल रहा है तो मैं चंगा हो सकता हूँ कि नहीं हो सकता हूँ, ये आपके ऊपर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको वचन के द्वारा भी आपको चंगा कर सकता है, अगर आपको विश्वास है तो। हालेलुया। मैं प्रभु का दास होने के नाते और मैं प्रभु का दुआ करने के लिए मुझे खड़ा किया है। आप किसी भी देश से देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं, तो भी मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। तो तब लिखा है, हम पढ़ते हैं, तब वह जब उतरता था वो चंगा हो जाता था, है ना। चाहे उसकी कोई सी भी बीमारी ना हो, कैसी भी बीमारी हो, थायराइड हो, कैंसर हो, बीपी हो, शुगर बढ़ा हो, अस्थमा रोग हो, लकवा की ग्रस्त हो, आपका कई ऐसी बीमारी हो, फोड़ा हो, फुंसी हो, या आपको अंदरूनी बीमारी है आपको, या कैसी भी बीमारी हो, आप चंगे यीशु मसीह के नाम में होंगे। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, आपको पथरी है, शुगर है, डायबिटीज है ना, मैं प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश आप लोगों को पहुंचा रहा हूँ। चाहे आप देख रहे हैं, हमें मालूम है, आप देखते हैं, आप संगति करते हैं, आप जुड़ते हैं, फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम से, लाइव फेसबुक से, आप सदस्य ले रहे हैं, मालूम है। आपका प्रार्थना रिक्वेस्ट जब तक नहीं देंगे तो हम आप लोगों के लिए कैसे कैसे आपको हम संपर्क कर सकते हैं, और आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लजाना नहीं है कि यार भैया हमारे लिए दुआ कैसे करेगा, कैसे नहीं करेगा, हम तो नया हैं, हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, कैसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपको ये पानी हिलने वाली बात, आपको प्रभु यीशु मसीह वाली बात हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अगर आप भी इस पानी हिलने का भी आस रखते हो, और जो ये वचन जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इस पर भी आप विश्वास रखते हो, तो आप चंगे जरूर होंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तब लिखा है, यहाँ पर लिखा है, चाहे किसी प्रकार की बीमारी हो, यह एक मनुष्य था जो 38 साल से वो बीमारी में पड़ा था। देखिए, 38 साल से बीमारी में पड़ा था। यहाँ तो 2 महीना हो जाएगा तो भी डॉक्टर के पास चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, यहाँ चलो, हाँ हमको डॉक्टर के पास चलो, ऐसा करके हम लोग चलते हैं। हाँ? तो ऐसा है, डॉक्टर भी कभी कभी बोलता है, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऑपरेशन करवा लो, या तो ये हो जाएगा, मर जाओगे, ये हो जाएगा। लेकिन प्रभु यहोवा पर भी आप लोग भी भरोसा करना पड़ेगा, है ना। जैसा इस समय मेरा पिता है, मैंने वो नहीं जानते थे,
मैं बता रहा हूँ कि वो भी गांव में छत्तीसगढ़ में रहते थे और बीमारी से आया तकलीफ। तो मेरे भाई मेरे परिवार में, तो हम उसे संदेश बताया, परंतु यीशु मसीह का संदेश को जल्दी करके कोई भी विश्वास और नहीं करता है। हालेलुया। हालेलुया का मतलब प्रभु का स्तुति हो, ठीक है। तो हमने उसे बताया, लेकिन हम उसके लिए दुआ कर रहे हैं और उम्मीद है कि प्रभु यीशु मसीह उसे जल्द से चंगा करेगा। वो विश्वास करे ना करे, परंतु मैं उसके लिए विश्वास करता हूँ कि प्रभु उसे भी आशीष और चंगाई में बदलेगा। तो ऐसा है, अगर जो विश्वास करता है तो बीमारी से भी क्या, उसे परमेश्वर उसे जीवन देता है। हाँ? तो ऐसा मैं स्वयं जो प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास कर लिया, उसके घराना भी उद्धार होता है। तो इस समय जो भी आप लोग देख रहे हैं, और इंद्रपुरी में इस समय जो भी हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटलों में भी कई ऐसे पेशेंट हैं, कई ऐसे लोग होंगे जो आज मेरे पिताजी भी उस हॉस्पिटल में हैं, है ना। वो भी तकलीफ में जूझ रहे हैं, क्योंकि वो अगर यीशु मसीह को जानते, यीशु मसीह का संदेश को समझते, यीशु मसीह का ये प्रचार को समझते, तो प्रभु यीशु मसीह उसे जीवित रखता और जिंदा होगा, जीवित रहेगा। तो प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। हमने, परमेश्वर ने मुझे भी जीवन दिया है, इसलिए मेरी भी कई ऐसे गवाही है, कई बड़े बड़े काम किया है प्रभु यीशु मसीह ने। मुझे चट्टान पे खड़ा कर दिया है। हालेलुया। मैं तो कीचड़ में पड़ा था, मैं दलदल में पड़ा था, मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, मेरे कोई ऐसी चीज़, जो मैं अपने तकलीफ के बारे में बता रहा हूँ, मेरी छोटी सी गवाही है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह मुझे उस चट्टान से भी खड़ा करके और आप लोगों के लिए ये संदेश और ये प्रचार जो मैं कर रहा हूँ, यहोवा की ओर से कर रहा हूँ। और रियल में आप लोग विश्वास कीजिए, यकीन कीजिए। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, चाहे आंधी आए, तूफान आए, अगर हम तकलीफ में हैं तो भी हमको धन्यवाद देना चाहिए, है ना। अगर हम किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं तो भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। आजकल के देखते हैं कि झगड़ा हो जाता है, अरे मेरे कपड़ा कहाँ है, मेरे जूता कहाँ है, मेरी चप्पल कहाँ है, नहीं तो यहाँ रख दिया, वहाँ रख दिया, ऐसा करके हम लोग झगड़ा कर लेते हैं। तो ये क्या है, शैतान जो है बहुत चालाक है मेरे भाई बहनों, और ऐसा है कि गिरा देता है, अरे हम तो इसको रखे थे, उस जगह रखे थे, यहाँ रखे थे, वहाँ रखे थे, ऐसा करके कई ऐसे चीज़ कपड़ों में आ जाता है, लोहे रखा था, या रखा था, वो रखा था। ये शैतान का बहुत सारे चाल रहता है, और यही वचन कहता है कि परमेश्वर का तुम हथियार को बांध लो और शैतानों का सामना करो। मेरे प्रिय भाई बहनों, तो यह वचन जो है प्रभु यीशु मसीह का है, हमें विश्वास से हमें उसके साथ चलना है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, अगर आप इस चीज़ का विश्वास कर रहे हैं, आत्मा और सच्चाई से विश्वास नहीं कर रहे हैं, आप लोग आत्मा और सच्चाई से विश्वास नहीं कर रहे हैं। हम विश्वास, संसारिक विश्वास कर रहे हैं, संसार में जो विश्वास करते हैं। विश्वास दिला दिया, भाई मैं आ रहा हूँ, बड़े भैया मैं भी आ रहा हूँ, बड़े भाई आ रहा हूँ, दीदी अभी आ रहा हूँ मैं, फ़ोन से भी हम बोल दिया, विश्वास दिला दिया कि अभी रुक जाओ हम आ रहे हैं। तो हमारा विश्वास थोड़ा रहता है और हमारा विश्वास जो है टूट जाता है। हम इतना ही विश्वास दिलाते हैं और विश्वास कर लेते हैं, परंतु परमेश्वर का जो वचन जो हम जो आप तक पहुंचाते हैं वो विश्वास है प्रभु कहने वाले कई है, परंतु मन प्रभु से कई कोस दूर रहता है प्रभु कहने वाले मेरे होठों से तो आदर करते हैं, मन परंतु बहुत दूर रहता है। तो हम आगे पढ़ते हैं। तब एक मनुष्य जो 38 बरस से बीमारी में जूझ रहा था, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर उसे यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, और उसे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है। देखिए, 38 बरस का मनुष्य को पूछता है कि तू चंगा होना चाहता है। अब चंगा का मतलब क्या होता है? जब हम आप लोगों को संदेश बताते हैं, इस संदेश को ध्यान से सुनना है। जब इस संदेश को हम बताते हैं कि पापा या भाई या बहन, ये यीशु का संदेश आप सभी लोगों को बताते हैं कि आप चंगा होना चाहते हैं, तो बोलेगा हाँ चंगा होना चाहता हूँ, हाँ मेरा, अरे कौन प्रभु है, हम तो मानते आए हैं, कौन जात को समाज को देखेगा, कौन क्या करेगा,
अगर हम ऐसा करेंगे, अरे कई प्रभु है, सब प्रभु है, बहुत सारे प्रभु है, बहुत सारे देवी देवता है, हम तो उसे मानते आए हैं, हम कहाँ, हमको चंगा वही करेगा, वही शांति देता है, ऐसा बोल देते हैं। लेकिन हम आपको जाकर इस संदेश को बताते हैं कि आप चंगा होना चाहते हैं, मेरे नाम से नहीं, यीशु के नाम से आप चंगा होना चाहते हैं, आप सुरक्षित होना चाहते हैं, आप नशा छोड़ना चाहते हैं, आप बेविचारनी जो कर रहे हैं, हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। आप गलत शक कर रहे हो तो भी दुआ करेंगे। आप पति पत्नी में झगड़ा हो रहे हैं तो भी हम आप लोगों के लिए दुआ करेंगे। आप कोई सी बीमारी में जूझ रहे हैं तो क्या आप के लिए हम बोलने जाते हैं, आप लोगों को सभी को बताते हैं ये संदेश, जाकर भी बताते हैं, घरों घर में भी बोलते हैं कि भैया आप चंगा होना है तो आप विश्वास करिए ना यीशु मसीह के नाम में, तो आप चंगा होना चाहते हैं। यही मुक्त यहाँ पर वर्ड निकल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि आप चंगा होना चाहते हैं। तो देखिए 38 साल के बरस के तक प्रभु जी पानी हिलने से पहले ही वो दूसरा कोई आ जाता है, मैं तो चल नहीं पाता हूँ, मैं वहां तक जा नहीं पाता हूँ। देखिए समझिए बात को। तब वही लिखा होगा, तब कहा, यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर यह जानकर कहा कि बहुत दिन से इस दशा में पड़ा है, और उसे पूछा क्या तू चंगा होना चाहता है। उस बीमार ने उसे उत्तर दिया है, प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, जब मैं पानी हिले तो जाकर मुझे वो कुंड में उतार पाऊं, पर पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। हालेलुया। देखिए जाते जाते पानी हिलते हिलते कोई दूसरा उतर जाता है, क्योंकि वो चल नहीं पाता है। तो ऐसा ही कहता है, देखिए अब कहता है, बीमार ने उसे उत्तर दिया, मेरे प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है कि जब मैं पानी ही ले जाए तो मुझे उस कुंड में उतारा जाए, है ना। तो कोई मनुष्य नहीं है, लेकिन हम जब ये संदेश को आपको बता रहे हैं, है ना, हम मनुष्य हैं ना, हम मनुष्य हैं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है, तो हम आप लोगों के लिए जाकर बता रहे हैं कि आप विश्वास कीजिए, आपका दारू छूट जाएगा, आपका लड़ाई छूट जाएगा, आपका पथरी का बीमारी है वो आपका हट जाएगा, या आप पति पत्नी में झगड़ा होता है तो भी आपका तकलीफ दूर होगा, आप नशा कर रहे हैं या गाली दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, जमीन जायदाद के पीछे लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, हम जाकर लोगों को बताते हैं कि आनंद जीवन देने वाले मेरा प्रभु यीशु मसीह है, और आनंद जीवन देने के लिए आपको बुला रहा है। लेकिन इसी बात को हम लोगों को कोई विश्वास नहीं करता है, और प्रभु को पहली बात तो जब शरीर में थे तो प्रभु को भी कोई ग्रहण नहीं किया, बहुत जल्दी करके कोई भी विश्वास इस बात को नहीं करता है। तो ऐसा ही ये वचन है, हम जब जाते हैं लोगों को संदेश बताते हैं, आप सभी भाई बहन को, या यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, इंस्टाग्राम के चैनल के माध्यम से, या फेसबुक के चैनल के माध्यम से आपको हम बताते हैं कि आप चंगा होना चाहते हैं, आपको सुरक्षित, आपको नया जीवन मिलेगा, आप विश्वास करिए। तो लोग बोलेंगे अरे भैया धर्म परिवर्तन हो जाएगा, मन बदलेगा, अरे तुमको तो ईसाई बनाया जाएगा, ऐसा करके। तो ये आप लोगों का भी गलत सोच है, गलत विचार है ना। तो ये सोच नहीं बोलना है कि हमको धर्म परिवर्तन हो जाएगा या बदल जाएगा जीवन, आपके निर्णय है। संविधान में लिखा है आप किसी को भी मान सकते हैं, किसी को भी प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। तो धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को जरूर इस चैनल के माध्यम से समझ में आ रहा होगा, और ज़रूर आप लोग विश्वास कीजिए और संगति जरूर करें। अच्छा परमेश्वर यीशु मसीह जो इस चैनल के माध्यम से आपको बताता है, और ये संदेश प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलता है आप लोगों को। तो फिर देखिए हम कहते हैं, तब उसने कहा मुझसे पहले कोई और उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया। देखिए अब क्या हो गया, पहले तो पानी में हिलने का आस रख रहा था, लेकिन अब वो पानी के पास भी नहीं गया, है ना। डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उठ और अपने खाट उठा और चल फिर। तो यीशु मसीह के नाम में वो चल फिरने लगा और वो चंगे हो गए।
ऐसा ही हम प्रभु यीशु मसीह का ये प्रचार आप लोगों के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए ये फुल वीडियो जरूर देखना और संगति जरूर करना है, मिस नहीं करना है। इसीलिए हम आप लोगों के पास जाते हैं डायरेक्ट यीशु मसीह के साथ और आप लोगों को ये संदेश बताते हैं कि आप लोग भी विश्वास कीजिए, और विश्वास करेंगे तभी ना हमें यीशु मसीह आपको स्वर्ग से डायरेक्ट उतर के आपके पास प्रभु यीशु मसीह नहीं आए, है ना, आ भी सकता है ना, हमारा पिता आ भी सकता है। तो इसीलिए हम आप सभी को बताते हैं, चाहे मेरे परिवार में हो, चाहे मेरे कोई भी रिश्तेदार हो, या दूर देश से आप लोग देख रहे हैं, तो भी हम आप लोगों को इसीलिए संदेश को बताते हैं ताकि आप लोग भी बीमारी से जो जूझ रहे हैं, तमाम ऐसे कई भाई बहन हैं जो दिन नहीं देख पाते हैं, जीवन नहीं देख पाते हैं, अंधेरे में रहते हैं, तकलीफ में जूझ रहे हैं, है ना, पहनने से नहीं होता है, कपड़ा ओढ़ने से नहीं होता है, गाड़ी मोटर खरीदने से, दिखावा करने से हमें नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना है, संगति में रहना है, हम जमीन जायदाद के पीछे झगड़ा नहीं करना है, हमारे जीवनों को अच्छा प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना है। ये चीज़ प्रभु में आप लोग निर्णय लें, तभी आप लोगों का जीवन बदलेगा, है ना, कि हमको टीवी लेना है, बीबी लेना है, कि दूसरे बीबी लेना है ना, तो ये सब हमको नहीं करना है। मालूम प्रभु यीशु मसीह युग युग आपको चंगा करने जा रहा है और आपको विश्वास है तो हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपका कमेंट, पोस्ट, जो भी आपका निवेदन होता है वो बेझक आप इसमें पोस्ट कीजिए, आपके नाम जीवन के पुस्तक में लिखा होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो युग युग आपको जीवन देने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद इन द नेम क्राइस्ट जीसस। जिसे यकीन है कि प्रभु यीशु मसीह, अगर बोलिए अगर आप नशा कर रहे हैं तो आपका नशा भी छूट जाएगा यीशु मसीह के नाम में। ये वायदा है यीशु मसीह का। अगर आपको विश्वास है, संसार वाले विश्वास नहीं परंतु सच्चा खुदा के पास, सच्चा प्रभु यीशु मसीह के ये कलाम के साथ, हालेलुया, यहाँ पर कोई भी ऐसा चीज़ या तेल चढ़ाओ या फूल चढ़ाओ या माले चढ़ाओ या कुछ चढ़ाओ, हमें कोई ऐसे प्रभु यीशु मसीह को बलिदान पसंद नहीं है। हालेलुया। आपका प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास करता है, सिर्फ प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। हालेलुया। प्रार्थना में ही जीवन है, प्रार्थना ही सत्य मार्ग और जीवन है। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश है और हम आप ही प्रार्थना कर रहे हैं। आप अगर विश्वास कर रहे हैं तो पानी ले लीजिए, तेल ले लीजिए। अगर आपको सिर में दर्द है, आँख से कम दिख रहा है, तो भी आपको यकीन है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये चंगा होंगे, तो ज़रूर चंगा होंगे। और पानी रख लें, तेल रख लें। अगर आपको नशे लत है तो बाहर करके नशा आपके ज़मीन में पैरों में रख लें, यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। अगर आपका डर लग रहा है तो आप खाना में जो पानी खाना पीना बनाते हैं उसमें आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल दें, ठीक है, दुआ वाला पानी, प्रार्थना वाला, और ढक्कन ज़रूर खुला रखें। और थोड़ी सी जो भी तेल है, जो भी वस्तु है वो आप रख लें। जो भी बीमारी है, बीमारी वाले जगह में भी आप हाथ रख सकते हैं। कोई भी ऐसी बीमारी हो, आपका गोली दवा भी चल रहा है तो भी उस गोली दवा पर भी आप हाथ रख लें और सामने निकाल कर रख लें। गोली दवा में भी प्रभु यीशु मसीह, दुआ, गोली दवा दोनों जरूरी हैं। हालेलुया। तो हम दुआ करते हैं सभी भाई बहन के लिए। आज सुबह की बेला कई ऐसे भाई हैं जो दिन नहीं देख पाते हैं, और ख़ास करके जो इस समय मेरे पिताजी के लिए आप लोग भी जो विश्वासी हैं, जो पास्टरें हैं, जो अगुवे हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है, कई ऐसे पिता हैं जो हॉस्पिटलों में जूझ रहे हैं, उनके लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया। तो इस चैनल के माध्यम से सभी लोग जहाँ से भी देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं दुआ कर रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। तो अपने मनों को झुकाएं, चाहे पास्टर हो
चाहे आप भविष्यवक्ता हो, चाहे आप अगुवे हों, मैं आप सभी के लिए दुआ कर रहा हूँ। चाहे आप किसी भी अधिकारी हो, किसी भी आप शासन हो, किसी भी नेता मंत्री हो, आप कहीं से भी देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। और कोई भी ऐसे अगर आप गलत व्यवहार में हैं, गलत समस्या में जूझ रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करूँगा। आपका अगर प्रार्थना निवेदन हो तो आप ज़रूर इस संदेश के द्वारा भेज सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। हालेलुया। तो अपने सिरों को झुकाएं और हम यीशु मसीह के नाम में दुआ करते हैं 2 मिनट के। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी यीशु मसीह, मैं आपके चरणों में आता हूँ खुदावन प्रभु। ऐसे कई ऐसे भाई बहन हैं जो बीमारी की अवस्था में पाए जाते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, हम उनके लिए दुआ करते हैं खुदावन प्रभु। और तेल जो पानी और रखे हैं प्रभु, उनको भी आप उस पानी और तेल में भी अभिषेक और सामर्थ भरना प्रभु पिता परमेश्वर। जो पानी रखा है प्रभु, जो पानी हिलाता ही वो चंगे हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। जहाँ से भी बीमारी है प्रभु, वो बीमारी वाले जगह प्रभु तू हाथ बढ़ा कर और चंगे करना पिता परमेश्वर। मेरे पिताजी के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, इस समय जो हॉस्पिटलों में एडमिट है परमेश्वर यीशु पिता, वहाँ पर स्वर्गदूत तैनात होने पाए और वो बीमारी वाले जगह चंगा होने पाए यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे कई ऐसे फादर हैं प्रभु यीशु पिता जो दिन नहीं देख पाते खुदावन प्रभु यीशु नासरी, उन सबको आप चंगा करना परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। धन्यवाद देता हूँ। जो भी बीमारी, थायराइड, कैंसर, पथरी रोग, सभी अस्थमा रोग, सबको यीशु मसीह के नाम में जाता रहे और सब लोग जीवन को, मार्ग और सत्य जीवन को खोजे प्रभु यीशु मसीह। और जो भी अपने हाथ रखा है, जहाँ भी रखा है इस चैनल के माध्यम से परमेश्वर उनको सबको आशीष दे। अगर कहीं भी बैठे हैं, लेटे हैं, खड़े हैं, उठे हैं, बैठे हैं, जा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, देख रहे हैं, सब्जी बना रहे हैं, किचन में बैठे हैं, सब जगह में तू ही नजर आएगा यीशु मसीह। और इन्हें ज्ञान और बुद्धि देना, हर एक दुष्ट आत्माओं को, हर एक बुरी आत्माओं को यीशु मसीह के नाम में हम डांटते हैं और भगाते हैं यीशु के नाम से। और आपने अधिकार दिया, मैं इन सभी दुष्ट आत्माओं को रौंदता हूँ यीशु मसीह के नाम में। पैरों से कुचलने का अधिकार दिया है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे बंधन टूट जाए और सभी को, भाई बहन को शांति मिले, शांति मिले परमेश्वर। कोई भी लड़ाई झगड़ा, दंगा प्रसाद ना होने पाए प्रभु, कोई भी एक्सीडेंट ना होने पाए परमेश्वर, मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ यीशु पिता। सबको ज्ञान और बुद्धि से, सामर्थ्य से भरना प्रभु, सहायता प्रभु तेरी ओर से मिले। और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं प्रभु, मेरे परिवार में सभी भाई बहन को, सबको सुरक्षित रखना प्रभु, कोई भी हानि ना होने पाए हम प्रार्थना करते हैं। पूरे वर्ल्ड के जितने भी विश्वासी भाई बहन हैं उन सबको आप ज्ञान बुद्धि देना प्रभु। जो विश्वास में आना चाहता है प्रभु, उसके मार्ग दिखाना प्रभु। यह हुआ उनके कानों को खोलना, उनकी आंखों को, अंधेपन को आप दिखाना परमेश्वर यीशु पिता। भय है प्रभु, वो भी बोलने पाए, देखने पाए, सुनने पाए, चलने पाए परमेश्वर। गूंगे सबको आप बोलने का जवान दिया प्रभु यीशु। हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, सबको आप इस्तेमाल कर प्रभु यीशु पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु पिता परमेश्वर। सहायता प्रभु तेरी स्वर्ग से होने पाए, रिलीज करते हैं, पवित्र आत्माओं से भरना प्रभु यीशु पिता। आदर करने का योग होने पाए, अपने माता और पिता को भी आदर करने का योग होने पाए, भाई बहन एक दूसरे में अपने आप को एक आदर करने का योग होने पाए। सहायता प्रभु तेरी ओर से हो, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ पिता, सुनो ग्रहण कर परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। धन्यवाद देते हैं। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता, हम सब लोग दूसरे आगमन तक, आने तक परमेश्वर के साथ संगति और संगति करने पाए। सबको आशीष और चंगाई का छुटकारा यीशु मसीह के नाम से मिले, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर सभी को आशीष दे और ब्लेस करे और संगति जरूर करे।